नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग संधि की ओर चलने वाले हैं और आप सभी जानते होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। पिछले बार 100 नंबर की कुल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 8 नंबर लगभग संधि पूछा गया था। और हो सकता है इस बार भी कोरोना काल है तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव आपका 100 के करीब हो और इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारा नंबर आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिला हुआ है, वहाँ पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होता है। संधि दो वर्णों के मेल है। अभी तक हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था, वर्णमाला में कुल 46 प्रकार के वर्ण पढ़े थे, कहीं 48 कहीं 52 भी देते हैं। तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वर्ण जो आप पढ़े थे उसमें स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो वही चीज़ है। संधि होता क्या है, तो इन्हीं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण या विसर्ग जो होता है, इन सभी के मिलने से जो जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आखिर संधि जो है यह कैसे हम समझेंगे कि संधि है, तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है, दो आपको कोई एक शब्द दिया रहेगा और बोलेगा उसका संधि विच्छेद करना है। संधि समझने के लिए मुझे वर्ण का पता होना चाहिए। तो जो भी बच्चे वर्णमाला से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे की 2 वीडियो जा कर के आप देख ले। सबसे पहले हम समझेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, देव और आले। अब एक उदाहरण के लिए देव और आले, इन दोनों का संधि करना है। तो देव में आप पढ़े थे कि अंत में जो भी वर्ण होता है, यानी अंत में जो भी वर्ण आता है, जैसे इसका व है, तो व के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये एक व्यंजन है। और व्यंजन है तो व्यंजन कहने का मतलब इसके साथ में एक और वर्ण जुड़ा हुआ है जो स्वर है और अ है। जो स्वर है और दिखता नहीं है, अदृश्य है, जो इसके अंत में आकर के क्या हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। अब इस जुड़े हुए वर्ण को जब अलग करते हैं तो एक अलग वर्ण आता है जो किसी भी व्यंजन के साथ एक जुड़ा ही रहता है, जिसका नाम होता है स्वर। तो इसमें स्वर है और स्वर कौन है, अ है। अ स्वर है और अ के साथ आप देख रहे हैं आले में शुरू का जो वर्ण है वो आ है। और ये अ और आ मिल कर के जो वर्ण बनाया, इसी को कहते हैं संधि। यानी दो समीप वर्ण या पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम वाले शब्द के पहला वर्ण, जो दोनों मिलता है और मिल कर के जो विकार उत्पन्न करता है, जो परिवर्तन लाता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बस यही चीज़ है संधि। तो आखिर संधि होते कितने प्रकार के हैं, तो संधि जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों का उदाहरण आपके सामने। सबसे पहले देव और आले में आप देखेंगे तो इसमें क्या है, अंत में अ है और प्लस आ है, यानी दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, स्वर है। और आप जानते हैं स्वर की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या 11। कौन कौन, अ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ और औ। तो इन सब में से कोई भी 2 वर्ण अगर मिलता है, या इन सभी स्वर में से कोई भी स्वर एक दूसरे के साथ मिल करके कोई नया विकार लाता है, कोई भी परिवर्तन लाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो आप देख रहे हैं, आप पढ़े होंगे व्यंजन संधि की कुल संख्या कितनी है, 33। तो इन 33 व्यंजन वर्ण किसी भी वर्ण के साथ मिलेगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ध्यान रखिए, 33 ही नहीं, 33 और 11 दोनों आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसके अंत में क्या है, त है और इसके साथ त हलंत लगा हुआ और जुड़ा क्या इधर न। लेकिन
इसके 3 स्थिति हो सकता है। आगे हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो विशेष रूप से जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए एक झलक के रूप में कि इसके 3 स्थिति हो सकता है। इस जगह पे स्वर भी हो सकता है, इस जगह पे व्यंजन रहेगा, या हो सकता है यहाँ पे यह जो है यह व्यंजन रहे और यह स्वर हो जाए, या फिर ये दोनों व्यंजन है। तो इन तीनों स्थिति में व्यंजन संधि होगा। अगर दोनों जगह स्वर है तभी स्वर संधि होगा। दोनों में से किसी भी एक जगह अगर व्यंजन आ जाता है तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाता है। आगे की ओर चलते हैं। एक है मेरा विसर्ग संधि, इसका देख लेते हैं। जगत और नाथ, तो आगे रूल आपको समझ में आ जाएगा। जब त न से मिलता है तो वह न में ही बदल जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है हम व्यंजन संधि में विशेष रूप से समझेंगे, अभी दिक्कत होगा। मनः योग, यह क्या है? विसर्ग संधि। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब भी विसर्ग दिखे, ये 2 डॉट विसर्ग कहीं भी दिख जाए, समझ जाइएगा वो विसर्ग संधि। जहाँ भी ये 2 डॉट मिलेगा वहाँ पे विसर्ग होगा, इसको विसर्ग कहते हैं। तो जहाँ भी विसर्ग मिलेगा उन सब को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि में रखते हैं। आगे की ओर चलते हैं। तो संधि जो है, यह संधि की बात करते हैं। संधि के सामने आपके सामने 1-2 और उदाहरण है। जैसे आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा? इन सब में से कोई भी पूछ देगा और आपको उत्तर देना रहे। तो परीक्षा जोर अर्थी, अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे आ है, हालांकि इसको हम बाद में पहचानना सिखाएंगे, अभी आप पढ़ लेंगे तब। यहाँ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा जो है यह 4 टुकड़ा में बढ़ सकता है। या तो अ हो सकता है, या तो आ हो सकता है, या तो आ हो सकता है, या फिर आ हो सकता है। तो इन 4 स्थिति में ये बढ़ता है। आगे हम दिखाएंगे कैसे कैसे बढ़ता है, वह अगला कई वीडियो के बाद, पूरा संधि पढ़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। बहरहाल इतना समझिए कि यहाँ पर इसको, ये वाले जो है ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इसको तोड़ करके इसमें कन्वर्ट करना रहता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से नहीं समझ पाते, तो इसको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको एक बार समझ जाए तो बार बार वो बना सकता है, या फिर वही चीज़ें बार बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है तो उसको वह ध्यान में रख करके बना लेता है। इससे दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपको सुविधा लगे, अगर आप किसी 1-2 को रट जाइए, याद कर जाइए, वो भी आपका एक तरीका होता है। जैसे हिमालय हिम जो राले, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। विद्यालय विद्या जो राले, तो यह एक याद तरीका है, मतलब जो याद ही है। एक दूसरा तरीका होता है कि हम सीख जाए, तो मुझे सीखना है, और सीखने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा, तब जा कर के सीख पाएंगे। तो ऐसे तो एग्ज़ाम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन एक बार सीख जाइएगा तो फिर आगे भी आप भी शायद आगे चल कर के अगर शिक्षक के पद पे जाते हैं तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि आपको बता दिए, जब 2 वर्ण मिलता है और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि कितने खंडों में बटा होता है? संधि 3 खंडों में बटा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों का उदाहरण भी दिखा चुके थे, तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होता है? तो जब भी कोई 2 स्वर वर्ण एक दूसरे से मिल करके कोई नया विकार लाता है, कोई परिवर्तन लाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं आपके सामने, सूर्य जोर अस्त। ध्यान देखिए, सूर्य जोर अस्त, इसके अंत में सूर्य अ है। सूर्य में अंत में क्या है? अ है, और अस्त में भी क्या है? अ है। और ये दोनों अ मिल करके क्या बनाया? आ बनाया। जब भी कोई 2 वर्ण अ और अ मिलेगा तो ये क्या बनाता है? आ बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा? सूर्यास्त बन जाएगा। आखिर सूर्य के अंत में अ है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? कैसे इस बात की पुष्टि होगी? तो जब आप इसका हिजे जानते होंगे, हिजे या वर्तनी को तोड़ करके अध्ययन करना, वर्तनी को अलग अलग करना, अगर जानते होंगे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे सूर्य हुआ तो आपके सामने स है, स के साथ एक स्वर है। क्या है?
उ, दुर्गऊ। सु हो गया। इसके बाद सूर्य, ध्यान से पढ़िए। इसके बाद क्या उच्चारण आ रहा है? र हलंत के साथ। इसके बाद क्या है? य है और फिर अ। ये आपके सूर्य का वर्ण विलोप कहते हैं, या इसको सीधा समझ लीजिए कि एक एक वर्ण का अलग अलग खंडों में बांट देना, या इसको कह दीजिए कि वर्तनी अलग अलग करना। तो इस प्रकार से होता है। स के साथ दुर्गऊ की मात्रा है, उसके बाद र जो है य के साथ मिला हुआ है और अ है। और यह जो र होता है, अगर किसी भी वर्ण के किसी भी व्यंजन वर्ण के पहले अगर र हलंत में आता है तो वह र डायरेक्ट जाकर के स्वर के ऊपर लगता है। यानी जब भी इस र को सहारा देगा तो वह र को सहारा कौन देगा? अ देगा। अ आ हर्षई दीर्घई यानी कोई भी स्वर देगा तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा? किसी भी स्वर के पास जाकर के रुकेगा। अब ये स्वर के पास जाने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ता है और ये रेप वाला र कहलाता है। कुल मिलाकर के र के भी कई प्रकार होते हैं। आपको आगे क्या र के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक नीचे देखते होइएगा ट्रक में आप देखते होंगे, इस प्रकार से रहता है। कहीं कहीं आपको और कुछ देखने को मिलेगा। र का एक ऐसा प्रकार रहता है क्र। ये सारे र अलग अलग रूल्स है। एक र होता है जो आपको, जैसे कि ये वाला र है आप देख रहे हैं दीर्घ वाला, तो ये 3 र हुआ। इसके अलावा भी र के एक और प्रयोग होते हैं जो इस तरीके के दिखेगा। कृष्ण में आप देखते होंगे, कृष्ण में इस प्रकार से री होता है, तो यहाँ भी र आता है। यह जो ट्र है और क्र है, आप ट्रक का या ये दोनों प्रकार हैं, ये दोनों प्रकार जो है इसमें र बाद में आता है। इसका नियम है, इसमें र बाद में होता है, पहले व्यंजन बाद में र। जहाँ भी आपको ऐसा दिख जाए ऊपर वाला, समझ जाइएगा पहले र बाद में व्यंजन। इसमें पहले व्यंजन बाद में र। किसमें? इसमें पहले व्यंजन बाद में र, इसमें पहले र और बाद में व्यंजन। और इसमें री होता है जो अलग प्रकार से ये अपना एक रखा ही हुआ है। ये री, इसको ना मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, री। तो इस प्रकार से ये आपके र का नियम है। तो सूर्यास्त महात्मा में आप देखेंगे तो महा जो आत्मा है, इसमें आ की मात्रा और इसमें आ की मात्रा खुलेआम दिखाई दे रहा है। तो ये आ और आ मिल करके पुनः आ ही बनाता है, तो ये आ बन गया। तो अब बात करते हैं हम कि आखिर जो ये स्वर संधि है, ये स्वर संधि होते कितने प्रकार के हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादि। एग्जाम में परिभाषा से भी क्वेश्चन आया हुआ है। संधि में पूछा हुआ है संधि कितने प्रकार के होते हैं, या वर्णों के आधार पर संधि को कितने खंडों में बांटा गया। 2019 में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संधि जो है यह 3 खंडों में बटा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कैसे भी पूछ दे 3 याद रखिए। और जब स्वर संधि के प्रकार पूछ दे तो याद रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि कहने का मतलब है कि अपने का दीर्घ कर देना, अपने का बड़ा मात्रा कर देना। तो जब कोई भी ह्रस्व में आप पढ़े होंगे, ऐसे तो 4 वर्ण हम पढ़ाए थे, अ हर्षई हर्षऊ, हर्षऊ और री। तो री को यहाँ से थोड़ा सा साइड कर दीजिए। अ हर्षई हर्षऊ, ये 3 वर्ण हैं और तीनों वर्ण अपने दीर्घ में बदल जाता है जब वह खुद के ह्रस्व या दीर्घ से मिलता है। अ हर्षई हर्षऊ किसी भी अपने से संबंधित, यानी अपने जिस स्थान से वो उच्चारित होता है उसी उच्चारित स्थान से बोले जाने वाले वर्ण के साथ जब वह मिलता है, यानी अपने जैसे वर्ण से मिलता है और मिल करके अपने को दीर्घ कर देता है, तो इसे ही दीर्घ संधि करते हैं। पहचानना भी अगर आपसे पूछें तो ध्यान रखिएगा
अगर अ है तो मतलब ह्रस्व ह्रस्व और अ, इन तीनों में से ह्रस्व ह्रस्व और ह्रस्व ह्रस्व, इन तीनों में से कोई भी हो और इसका दीर्घ होने वाला हो, इसका कोई भी दीर्घ हो, तो इन तीनों का ही चिन्ह केवल दीर्घ संधि का उदाहरण हो सकता है और कोई भी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं अ पर। अ जो है ये 4 रूप ले सकता है, आपको बताए थे। सबसे पहले देखिए अ जो है अ के साथ मिला तो आ बनाया, पहला रूप। अ के साथ मिला तो आ बनाया। धर्म अभी आपको सूर्य में बताए थे, उसी प्रकार से आप धर्म के अंत में समझ सकते हैं क्या होगा, अ होगा, और इसके अंत में क्या है, अ। तो धर्म और अर्थ यानी अ और अ, और अ जब मिलता है तो वो क्या बनाता है, आ बनाता है। कोई भी अ से मिले तो भी आ से मिले तो भी आ से मिले तो भी और अ से मिले तो भी 4 स्थिति होता है, चारों स्थिति आपको नीचे मिलेगा। तो धर्म और अर्थ, धर्म के अंत में अ है और अर्थ के शुरू में अ है, तो क्या बन गया, धर्मार्थ। ठीक उसी प्रकार से स्व जोड़ अर्थी, स्व के अंत में क्या है, अ, और अर्थी के शुरू में क्या है, अ और अ मिला, आ बन गया, तो क्या बन गया, स्वार्थी। देवार्चन, देव के अंत में अ और अर्चन के अंत में भी अ, अंत में अ तो है ही लेकिन शुरू में, और सेकेंड वाला के पहले वाला का अंतिम और सेकेंड वाला का शुरू, तो इसके शुरू में अ और इसके अंत में अ है, तो दोनों के मिलने से पुनः आ बनेगा, तो देवार्चन। ठीक उसी प्रकार से वीर और आंगन, तो वीर का अंत में अ और शुरू में आंगन है, तो अंगन में अंगना, सॉरी वीर अंगना, वीर और अंगना, अंगना अ मिला तो ये बन गया आ, वीरांगना। ठीक उसी प्रकार से मत और अनुसार, तो म और त के अंत में अ और अनुसार, तो मतानुसार। तो ये आपके कुछ संधि के उदाहरण हैं। आगे की ओर चलते हैं। आ वाला है तो अ और आ आपको बताए थे दूसरा स्थिति है, अ और आ दोनों किसी से मिले तो भी आ ही बनेगा। देव और आले, देव है और प्लस आले, देव और आ मिला तो देव और आले मिलकर के पुनः क्या बना लिया, देवालय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, और अ और आ मिलता है तो क्या बनता है, आ ही बनता है, तो देवालय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नव और आगत, तो नव के अंत में अ और आगत आ है, तो अ और आ मिलकर के पुनः आ बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से सत्य और आग्रह, सत्याग्रह। देव और आगमन, देवागमन, मतलब देवागमन। ठीक उसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं। तो अगला जो मेरा तरीका है वो है आ और अ का। पुनः वही चीज़ है, अ पहले मतलब आ इसमें पहले आ गया है तो आ और अ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, परीक्षा जो अर्थी, इसमें क्या है, आ है और इसमें क्या है, अ है, और आ और अ दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, आ बनाता है, तो परीक्षार्थी। ठीक उसी प्रकार से सीमा में आ है अंत में और अंत में शुरू में अ है, तो आ और अ मिलकर के पुनः बना लिया सीमांत। दिशा और अंतर, तो दिशांतर। ठीक उसी प्रकार से रेखा और अंश, तो रेखांश। तो इस प्रकार से आपके परिवर्तन होते जाता है। एक और होगा अ पर, आ और आ का मिलना, आ और आ का मिलना फिर भी आ ही बनेगा, इसमें तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। महाज और आत्मा दोनों में आ है तो महात्मा आ ही रह जाएगा। विद्या जो आले दोनों में आ है, विद्यालय। वार्ता जो लाभ, आ और आ है तो वार्तालाप। फिर आप देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, जब भी अंत में ऊपर रेफ दिखे तो वहाँ पे र अंत में नहीं है, र उस व्यंजन के भी पहले आता है। अंत में आ अ यानी किसी न किसी स्वर का ही उच्चारण होगा। ये जो र इसमें दिख रहा है यह त के पहले आ जाएगा, त के पहले आ जाएगा, ये र त के पहले रन होगा। जब भी इसको हम तोड़ेंगे तो त के पहले र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वार्तालाप। ठीक उसी प्रकार से महाजोर आनंद, महानंद। अब ई पर देखते हैं, तो पुनः ई की भी 4 स्थिति होगा। ई पर देखिए, अति जोर ईब, क्या है, अति जोर ईब, तो क्या हो जाएगा, अतीब, अति जोर ईब, हर्षई आया, अति हर्षई और ईब, तो अतीब और ईब, तो हर्षई और हर्षई जब मिलता है तो क्या बनाता है, दीर्घई बना लेता है। देखिए यहाँ
हर्षई और हर्षई जब मिलेगा, हर्षई हर्षई से मिले, हर्षई दीर्घई से मिले, दीर्घई हर्षई से मिले या दीर्घई दीर्घई से मिले, चारों स्थिति में दीर्घई ही परिणाम आएगा। जिस प्रकार से अ में चारों स्थिति में आ ही आया, ठीक उसी प्रकार से ई में चारों स्थिति में दीर्घई ही आएगा। देखिए आपके सामने उदाहरण है अति जोरी, तो हर्षई है और यहाँ भी हर्षई, क्या बना लिया दीर्घई, अति, अति और अति, लेकिन क्या बनाया दीर्घ रिजल्ट दिया। ठीक उसी प्रकार से कवि, कवि और इंद्र क्या बनाया, तो वो केवल दीर्घिकार होगा कविंद्र। मुनि और इंद्र तो मुनेन्द्र, कपि और इंद्र कपिंद्र, रवि और इंद्र रविंद्र। तो इस प्रकार से आपके परिवर्तित होते जाता है। आगे बात करेंगे पुनः दीर्घई की, हर्षई और दीर्घई की, तो फिर भी दीर्घ ही बनने वाला है। गिरि और इस तो गिरीश हो जाएगा, परिज और इच्छा तो परीक्षा हो जाएगा। गिरि और इसमें भी हर्षई और इसमें दीर्घई दोनों मिलकर के दीर्घई ही बनाया, परिज और इच्छा, पुनः क्या बनाया परीक्षा। मुनि और ईश्वर मुनीश्वर, हरिज और इस हरीश। ठीक उसी प्रकार से आगे भी आपको मिलेगा। देखिए इसमें दीर्घई पहले आ गया, हर्षई बाद में है। महिज और इंद्र दीर्घई पहले, हर्षई बाद में, फिर भी बनाएगा दीर्घई महेंद्र। योगी और इंद्र बनाएगा दीर्घई योगींद्र। सचिज और इंद्र तो सचिंद्र दीर्घई। लक्ष्मीज और इच्छा लक्ष्मीच्छा। ठीक उसी प्रकार से ई का तीसरा रूप देखते हैं। देखिए रजनी और इस क्या है, रजनी और इस तो रजनी दीर्घई है और इस तो रजनीश हो जाएगा रजनीश। योगी और ईश्वर तो योगी और ईश्वर, इसमें भी दीर्घई है तो योगीश्वर हो जाएगा, दोनों दीर्घई दीर्घई। जानकी जोर इक्स तो जानकी, नारी जोर ईश्वर तो नारीश्वर। इस प्रकार से बनता है। ठीक उसी प्रकार से ऊ में भी सेम चीज़ होगा, कुछ ज़्यादा परिवर्तन तो होने वाला है नहीं, केवल दीर्घ हो जाएगा, केवल अपने का दीर्घ हो जाएगा। भानु और उदय देखिए इसमें हर्षऊ इसमें हर्षऊ दोनों मिलाकर के दुर्गऊ बना लेगा भानुदय। विधु और उदय पुनः दुर्गऊ बना लेगा विधुदय। गुरु और उपदेश गुरुपदेश गुरुपदेश। लघु और उत्तर लघुत्तर। हाँ एक चीज़ यहाँ समझने योग्य है, गुरु में आपको दो चीज़ें मिलेगा, इसको डिलीट कर। आप यहाँ पे ऊ का मात्रा देखेंगे, ऊ का मात्रा, ये ऊ और ये ऊ दोनों की मात्रा। बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि क्या ऊ भी दो प्रकार के होते हैं। आज तक जितने भी ऊ लिखे वे सारे ऊ तो हम जानते हैं कि वैसे ही लिखा जाता है। ऊ दो प्रकार के होते हैं जानते हैं, एक ये और एक ये दोनों मात्रा तो पता है सबको, लेकिन र के साथ जो मिलता है, र के साथ बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है। एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, और इस बात पे बहुत सारे लोग गौर करते ही नहीं। उन्हें आज तक बताया ही गया नहीं होता है कि र में ऊ की मात्रा दो प्रकार से लगता है। क्या र में भी दुर्गऊ लगता है, या र में लगा हुआ ऊ है वह दुर्गऊ है या हर्षऊ है। इस बात की कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, हमेशा से रहती है। मैक्सिमम बच्चों को BA-CV में ये बात बताया ही नहीं जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिखे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रकार से दिखे तो समझ जाइएगा इसमें हर्षऊ की मात्रा है, और अगर पूरा ले करके घूमे तो इसमें समझ जाइएगा दुर्गऊ की मात्रा। एक बार और सीधा सीधा समझ लीजिए, ये छोटा भाई है और छोटा भाई लटक झटक के काम चला रहा है, बड़ा भाई पूरा राउंडिंग के साथ खूब मज़े के साथ घूम रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, जो छोटा होता है वो लटक फटक के काम चला रहा है, बड़ा जो है ये पूरा राउंडिंग के साथ घूम रहा है, देख रहे हैं। तो ये ऊ की मात्रा है। र के साथ भी दो प्रकार के ऊ लगता है, हर्षऊ और दीर्घऊ। तो गुरुपदेश, लघु और उत्तर पुनः दुर्गऊ हो जाएगा तो लघुत्तर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ऊ की बात देखिए, कहाँ भाग गया। चलिए
तो आगे की ओर देखते हैं। आप यहाँ पे ऊ का मात्रा देखिएगा, ऊ, इसमें क्या है, हर्षऊ और दुर्गऊ का मिलना है। तो हर्षऊ दुर्गऊ, पुनः वही चीज़ है, हर्षऊ दुर्गऊ मिले तो भी दुर्गऊ, दुर्गऊ हर्षऊ मिले तो भी दुर्गऊ, हर्षऊ हर्षऊ मिले तो भी दुर्गऊ, दुर्गऊ दुर्गऊ मिले तो भी दुर्गऊ। तो यहाँ पे अगला वाला है, इसमें बाद वाला दुर्गऊ, पहले वाला हर्षऊ। तो लघु जोर उर्म, लघुर्मी, केवल ऊ चेंज हो जाएगा। धातु जोर उष्मा, धातुष्मा। सिंधु जोर उर्मी, सिंधुर्मी। साधु जोर ऊर्जा, साधुर्जा। ये चीज़ें केवल परिवर्तन होता है। आगे हम देखेंगे तो आगे दुर्गऊ और दुर्गऊ की मात्रा है, दुर्गऊ और दुर्गऊ की मात्रा है। तो बधु जोर उत्सव, बधुत्सव। भू जोर उपसर्ग, भुपसर्ग, यानी भुपसर्ग। इसके बाद है वधु जोर उपकार, तो बधुपकार। भू जोर उद्धार, तो भूद्धार। तो ये चीज़ें कुछ है जो इस प्रकार से केवल ऊ का परिवर्तन होगा। पुनः आगे देखिए, दुर्गऊ की मात्रा है, दुर्गऊ दुर्गऊ। तो सरयू में भी दुर्गऊ, उर्मी में भी दुर्गऊ। तो क्या हो जाएगा, सरयुर्मी, सरयुर्मी। भू और उष्मा, तो भूष्मा। ठीक उसी प्रकार से बधु जोर उर्मी, तो बधुर्मी। भू जोर ऊर्जा, तो भुर्जा। तो ये आपके दीर्घ हैं, कुछ विशेष नहीं है। एक बार फिर से आप इसको घुमा करके देख लीजिए अगर दिक्कत है तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा, आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लीजिए। कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता है, केवल अपने बदल जाना, अपने को दीर्घ में। नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब हो जाता है बड़ा हो जाना। तीन ही है, हरस्वई, हरस्व। आ के साथ मिलता है और हमेशा आ बनाता है। ई दीर्घई के साथ मिलता है और हमेशा दीर्घई बनाता है। हर्षई से मिलेगा फिर भी दीर्घई बनाएगा। ऊ हर्षऊ से मिले या दुर्गऊ से मिले उससे मतलब नहीं है, हमेशा दुर्गऊ बनाएगा। और आ बनाएगा, ई दीर्घई बनाएगा, ऊ दुर्गऊ बनाएगा। बस तीन ही पढ़ना है दीर्घ में। एक बार फिर से देख लीजिए, उदाहरण आपका बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से उदाहरण आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। काफ़ी ज़्यादा उदाहरण आपके सामने है। अगर समय है तो आप सारे उदाहरण को बाद में नोट भी कर लीजिए, ऐसे हम ग्रुप में ये डाल देंगे। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं पुनः गुण संधि के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में पुनः आपका स्वागत रहेगा। अपने दोस्तों भाई बहनों तक शेयर कीजिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो धन्यवाद।